बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अब तक आपने सेट्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होगा। जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस शुरू से देखते आ रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है और वो उनका ये फ़र्स्ट क्लास है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि वो पिछली वीडियोस जो हैं वो एक दफ़ा देख लें ताकि उनको सेट्स के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो नीचे सब्सक्राइब के बटन को, ये मैंने सर्कल जो किया है, और उसके साथ एक बेल आइकॉन है, इसको क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उनको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 1 है आपका सेट्स का, वो पेज नंबर 12 आप अपनी बुक का जो है मैथ्स की बुक का वो आप खोल लें। उसमें हम आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिखेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो हम आज से पहले जो है जिसकी हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और आज हम इसके अंदर उनको सॉल्व करके देखेंगे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ याद होगी जो हम पिछले क्लासेस के अंदर हमने ये चीज़ सीखी थी कि जब हम सेट को लिखते हैं तो हमारे पास सेट को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है। इसमें एक हमारा तरीका होता है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं और दूसरा तरीका हमारा होता है जिसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो जो है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को ख़ुद टीच करते हैं। तो अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको आसानी होगी, मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में या इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम ऐसी फॉर्म को कहते हैं। फॉर्म का मतलब होता है कोई, जिस तरह हम कह सकते हैं कि शक्ल है उसकी। और डिस्क्रिप्टिव जब हम कोई तहरीर लिखते हैं, जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म करते हैं। और टेबुलर फॉर्म जो होती है, ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इसका एक वर्ड होता है टैबुलेट। ठीक है। किसी चीज़ को टैबुलेट करना, उसको उसके ऐसी फॉर्म में लिखना जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नहीं होती बल्कि उसमें आप नंबर्स का और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें स्टेटमेंट नहीं लिखी जाती, या आप उसमें नंबर्स लिखते हैं या फिर उसमें आप सिंबल्स जो होते हैं। ठीक है। सिंबल्स का मतलब होता है कोई, जैसे कोई निशान होता है उसको सिंबल कहते हैं। तो नंबर या सिंबल की फॉर्म में जो है हम जब चीज़ को लिखें तो उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ जो तो पुराने स्टूडेंट्स थे उनकी तो रिवीजन हो गई, और जो नए स्टूडेंट्स थे उनको ये चीज़ जो है वो समझ आ गई कि टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है वो क्या होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये मैथ्स जो है ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से ये देखें और सुनें तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है। तो हम अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो हम करते हैं, जिसमें हमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि द सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इवन नंबर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे नंबर, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, कि ऐसे नंबर जो 2 पर तकसीम हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। तकसीम का क्या मतलब होता है कि वो डिविजिबल हैं, वो पूरे 2 पर तकसीम हो जाते हैं, 2 से डिविजिबल हैं, तो उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं।
ठीक है। और इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से नंबर हो सकते हैं, अगर हम लिखें कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो ये चलते चलते ये सारे इवन नंबर्स कहलाएंगे। हमने सेट लिखना है द सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अपनी जब भी आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन करें तो उसके अंदर आप अपनी स्टेटमेंट को बहुत गौर के साथ पढ़ें, क्योंकि ये स्टेटमेंट की बुनियाद पर ही आप सही जवाब लिख सकते हैं। अब चूँकि हमारे पास हमारे स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है जिसको हमने गौर करना है वो है ये एक वर्ड 5 और दूसरा वर्ड है इवन। ये मैंने आपके सामने इसको सर्कल कर दिया ताकि आप देख लें कि फर्स्ट 5 सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, द सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स, ये सही है। तो हम सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स जो है वो इसके अंदर लिखेंगे। अब जब हमारे पास ये कंडीशन है कि हमने 5 इवन नंबर्स लिखने हैं तो पहले हम आपको 5 नंबर लिखते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने कुछ इवन नंबर्स लिखे हैं। अब चूंकि हमने फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सेट है, सेट ए, और हम सेट ए में ये हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, या मैं लिख भी देता हूँ कि ये जो फॉर्म है हमारी इसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमने सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स लिखने हैं। अब यहाँ पर जब हमारे पास कंडीशन है कि हमने 5 इसमें से सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये मर्ज़ी हमारी मौजूद है कि हम कोई से भी 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक 6 को सिलेक्ट कर लूँ, एक 10 को कर लूँ, एक 12 को कर लूँ, एक 16 को कर लूँ, एक 18 को कर लूँ, तो मेरे ये देखें 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पूरे हो गए। तो इसको अगर हम अपने सेट में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे देखें कि 6, 10, 12, 16, 18, ये हमारे सेट ऑफ 5 इवन नंबर हो गया। अगर आपको एग्ज़ाम में या पेपर में या क्लास में या आपकी टीचर आपको ये कहें कि आपने फर्स्ट 5 इवन नंबर्स लिखने हैं, अगर आपकी स्टेटमेंट में सेट ऑफ 5 इवन नंबर की जगह सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर लिखा होता, ठीक है। वर्ड जो है मैं यहाँ इसकी स्टेटमेंट को बता दूँ तो फर्स्ट अगर 5 इवन देखें तो वो मैं आपके सामने ये अंडरलाइन कर रहा हूँ ये ग्रीन कलर के साथ, कि फिर हम 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमारे जिनको मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया है ये हमारे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं। लेकिन चूंकि हमें हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि आपने सेट ऑफ 5 इवन नंबर्स लिखना है, तो इसलिए हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख दी है। आप जो भी लिखें वो इवन होने चाहिए और वो 5 होने चाहिए, कि 5 इवन नंबर्स आपने लिखने हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट हमारा ये कह रहा है कि द सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 23 and greater than 17। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करें कि हमारे पास जब कंडीशंस आ गई तो कंडीशन का मतलब है कि हमारे ऊपर एक उन्होंने उसकी एक लिमिट दे दी कि हमने जो नंबर्स लिखने हैं वो किस से बड़े होने चाहिए। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है। लेस मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कि छोटा होना,
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रही है कि हमने अपनी दो कंडीशंस को देख के और समझ के जो है इसका जवाब जो है वो हमने लिखना है। तो एक कंडीशन तो ये है कि ये लेस देन 23 आपके सामने, ठीक है। तो एक कंडीशन लेस देन की है हमारे पास कि 23 से छोटे हों, और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है ग्रेटर देन 17, ठीक है। कि दो कंडीशंस हमारा जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हम उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हमारा कोई सेट ए है और हमने इसको अपनी स्टेटमेंट को टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन 17। अब ग्रेटर देन 17 का ये मतलब है कि हम यहाँ 17 अगर लिखना चाहें तो वो गलत होगा, ठीक है, वो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की है वो ये कह रही है कि वो 17 से ग्रेटर हों। तो इसका मतलब है 17 तो 17 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो 17 यहाँ पे नहीं आएगा। हमारा नंबर स्टार्ट ही जो है वो 18 से होगा। तो हम 18 के बाद 19, उसके बाद 20, उसके बाद 21 और फिर 22 और फिर 23। और जब हम चेक करें अपनी स्टेटमेंट को दोबारा तो उसमें लिखी हुई है एक चीज़ कि कंडीशन पहली थी कि लेस देन 23। अगर लेस देन 23 आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो 23 हमने लिखा है ये हमारे सेट में नहीं आ सकता, ठीक है। हमारे सेट में 22 आएगा क्योंकि वो 23 से छोटा है। तो ये वाला 23 नहीं यहाँ पे हम लिख सकते, तो हमने इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, और हमारे जो फेसबुक पेज है पाक पेंसिल्स उस पर भी आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, हम उसको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं पार्ट 3 की तरफ कि पार्ट 3 हमें क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ लेटर्स of the word ORANGE। ऑरेंज आपने देखा होगा, देख लेते हैं दोबारा ऑरेंज कैसा होता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल जाए कि अब हमारा ऑरेंज जो है वो कैसा होगा। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक ऑरेंज भी आ गया, और बहुत खूबसूरत ऑरेंज है। आपका शायद दिल भी कर रहा होगा कि थोड़ा सा खा के देख लें। जिनको ऑरेंज पसंद है उनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो हमने क्या करना है कि एक सेट लिखना है और उसके अंदर जो लेटर्स हैं वर्ड ऑरेंज के वो हमने लिखने हैं। तो वो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि हमने द नेम ऑफ द सेट ए, फिर इज़ इक्वल टू का निशान, ठीक है, जिसको साइन ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। उसके बाद हमने अपनी ब्रैकेट लगाई और उसके बाद हमने ORANGE और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये डियर स्टूडेंट्स देखें कि हमने ये पार्ट 3 भी जो है वो इसका कर लिया, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 4 देखते हैं जो हमें कह रहे हैं कि द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 5। तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। अभी आप इसको पहले भी करके आ रहे हैं और ये तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि सेट ऑफ होल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि होल नंबर्स का सेट हो और दूसरा वो लेस देन 5 हो। ये दो चीज़ें हैं। तो इन दो चीज़ों को हम अपने सेट में अगर लिखें तो आपको ये मालूम है कि होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। लेकिन हमने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 5 से छोटे हों। लेस का मतलब है कि वो छोटे हों। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं
कि हमारे जो नंबर्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। क्योंकि होल नंबर्स जो हैं ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। लेकिन 5 तो 5 से छोटा नहीं होता, इसलिए ये वाला 5 तो नहीं लिखा जाएगा। तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ये 5 तो नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पर हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं और ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो आज डियर स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो थी उसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। आप इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, ठीक है। अपनी बुक भी साथ रखें, अपने इसको लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन वो हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।